चुनाव तो अभी दूर है, फिर ये नेता काहे मस्त हो रहा है? हमें तो इसका कुछ और ही चक्कर लग रहा है। और हमको ये घन चक्कर लग रहा है। अच्छा, हाँ, आओ देखें। आओ चलो। भाइयों और बहनों, आपके गांव में पीपल की छांव में आपके पुराने एमएलए स्वर्ग सिधार गए हैं, इसलिए उपचुनाव में नेता नथुराम जी पधार गए हैं। इन्हें विशेष तौर से आपकी हालत सुधारने और विपक्ष की हालत बिगाड़ने के लिए दिल्ली से भेजा गया है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा भेजा है। नेता नथुराम जी की। नेताजी ने हमको लड़का कहा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये सवाल आप अपने आप से जरूर पूछते होंगे। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए ही हम यहाँ पधारे। हम आज आपसे यहाँ वोट मांगने नहीं आए, हम आपको सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि हम ही आपके लिए सही उम्मीदवार हैं। कल मंगलवार है, महावीर का वार है। जो कोई सच्चे मन से गाए उसका बेड़ा पार है। बजरंग बली जी का आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान शुरू करेंगे। जय हिंद। कौन नेता हो? हाँ, कोई होगा। बड़ा साफ सुथरा नया धोया लग रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये अंदर से साफ है, कैसे पता चलेगा? हाँ, ये सिक्का बाजार में जब चलेगा तब पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये हम कहाँ कुछ किया है? घूमा तो पीछे तुम खड़ी हुई थी। दिखाई नहीं दिया, हम पीछे खड़े हैं पानी लेकर। अब किसी किसी के पीछे आंख नहीं भी होता है मिश्री, हम कैसे देखेंगे पीछे तुम खड़ी थी? तुमको हम दूसरा घड़ा दे देंगे। पानी का क्या करोगे हैं? 3 मील जाके भर के आए हैं, घर में बूंद भर पानी नहीं है। फिक्र मत करो, पानी भी भर के ला देंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद भर के लाएंगे। आधी जिंदगी गई है पानी भरने में, आधी जिंदगी तुमसे भरवाने में जाएगी। क्या करे पता नहीं, ये हाल कब सुधरेगा। छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। फिर से जा। सत्यानाश कर दिए। राम राम। राम। भाई सुना है लापतागंज में किसी नए नेता का आगमन हुआ है। तुमको कैसे खबर हैंगे? अबे हम डाकखाने में काम करते हैं, हर खबर हम ही से निकल के जाती है। कौन था? वोट मांगने आया था क्या? अरे वोट तो पिताजी मांगते थे, पर कोई उन्हें देता नहीं था। ये नए नेता दिल्ली से आए हैंगे उपचुनाव लड़ने। अच्छा, वो एमएलए मनोहर लाल मर गया है ना, उसी की जगह आए होंगे। अच्छा मुकुंदी भैया, आपको क्या लगता है ये बाहर से आया हुआ नेता हमारी समस्या को समझेगा? अगर समझ भी गया तो क्या सुलझाएगा? क्या ये हमारा कुछ भला कर पाएगा? भाई भला तो जरूर करेगा, लेकिन पता नहीं अपना की हमारा। लेकिन इस बार हमको टेढ़ा करेंगे। टेढ़ा मतलब? जो सीधा नहीं हैंगे। अच्छा, मतलब नेता का भाषण नहीं सुनेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। क्या वो देंगे? एक बात बताओ सुत्ती लाल, आज तक कोई ऐसी चीज है जो तुमने मुफ्त में दी हो? नहीं भैया, हम मुफ्त में क्यों दे, जब हमको मुफ्त में नहीं मिलती। तो बस इतने सालों में हमने भी जान लिया है कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। तो नेता को भी जान लेने दो कि वोट की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, मुफ्त में नहीं मिलेगा। मतलब तुम वोट बेचेंगे? हाँ, इतना कीमती वोट है, कीमत तो तगड़ी लेंगे। मुकुंदी भैया वोट बेचेंगे? वोट तो पिताजी बेचते थे 100 रुपए में। लेकिन मुकुंदलाल भारी कीमत मांगेंगे, पता नहीं नेता चुका पाते हैंगे या नहीं।
भाइयों और बहनों, आपके गांव में पीपल की छांव में आ गया एक जोरदार और खूंखार नेता, नेता नथू राम। अब नेताजी आपसे गा के वोट मांगेंगे। नेताजी। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, नेता खाए आम जनता गुठली चखे। ओ नेताजी आप पहले गवैये थे क्या? पूछा क्यों? नहीं बस ऐसे ही पूछ लिया। नेताजी बहुत फेमस नेता हैं, प्रदेश के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। एक बार आपके गांव से चुनाव जीत जाने दीजिए, फिर देखिए। तो नजर नहीं आएंगे क्या? भाई, वो मनोहर जी जब मरे थे तो हमने सोचा कि उनके मृत शरीर के दर्शन कर लिए जाए, लेकिन जब हम उनके जीवित शरीर के दर्शन नहीं कर पाए तो मृत शरीर का दर्शन कैसे कर पाते? लेकिन इनके मृत शरीर के दर्शन होंगे। क्या बोल रही? अरे मेरा मतलब है ये चुनाव जीतने के बाद यहीं रहेंगे। अच्छा। तो क्या ये क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी छोड़ रहे हैं? नहीं। हाँ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अपनी श्रद्धा और लगन से मगन होकर पूरे लापतागंज की... नेताजी हमको वोट के बदले अब भाषण नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हम वोट के बदले अब कुछ लेंगे। क्या आप देंगे? अरे भाई, हम तो देने को तैयार हैं। क्या है कि आचार संहिता लागू है, वरना देने के मामले में तो हम डॉक्टर लागू हैं। बोलिए कब और कितना चाहिए? प्रति वोट एक सवाल का जवाब। सवाल का जवाब? कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं आप? देखिए, राजनीति के खेल में तो आप करोड़पति के अरबपति भी बन सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब दिए बिना नहीं। जनता की बातें करो ना, जनता वाली बातें करो। अरे वही तो कर रहे हैं। मुकुंदी बाबू, सवाल पूछिए। इस गर्मा गर्म कुर्सी पर आपका स्वागत है नेताजी। हाँ, कैसा लग रहा है? पसीना पोंछिए। तो शुरू करते हैं ये खेल, कौन पकड़ेगा राजनीति के रेल। पहला सवाल, आप क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इतना पैसा है क्रिकेट बोर्ड के पास, फिर भी इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों? क्या आपका बोर्ड कुछ किसानों की जान भी नहीं बचा सकता? और इस साल अब तक इस देश में कितने किसान अपनी जान दे चुके हैं? ये कैसा सवाल है? अरे यही सवाल है। आपका समय शुरू होता है, अब जवाब देंगे कब? अरे तो कोई ऑप्शन भी तो दीजिए। सवाल में ही ऑप्शन है। अब जवाब दीजिएगा जब, वोट मांगने आइएगा तब। जवाब दीजिएगा जब, वोट मांगने आइएगा तब। ये कैसा सवाल है? कोई लाइफ लाइन भी नहीं। वैसे इसका जवाब क्या है कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? सर, इसका जवाब तो कोई आत्महत्या स्पेशलिस्ट ही दे सकता है। पगला गई है जनता। अरे पूछना है तो आईपीएल की टीम के भाव पूछे, कितने किसानों ने आत्महत्या की, क्यों की? क्रिकेट बोर्ड का काम क्रिकेट खिलाना है, ना कि आत्महत्या गिनना और रोकना। आइए नेताजी, ये है डॉक्टर जोर जबरदस्त। ये सारे सवालों का जवाब देंगे। आत्महत्या पर विशेष पकड़ है इनकी। इतनी देर क्यों कर दी? अरे क्या बताएं नेताजी, डॉक्टर साहब खुद आत्महत्या कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से बचा के लाए हैं फंदा पकड़ के। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसान है। अरे सुनो, ये किसानों में आत्महत्या करने का शौक होता है या फिर दस्तूर है? नेताजी, जिस हिसाब से आत्महत्याएं हो रही हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि शौक है। आप तो इन्हीं जवाबों में से कोई एक जवाब दे देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। गलत जवाब। अफसोस, आपके 2 वोट चले गए। ना ही आप आत्महत्या का कारण सही बता पाए और ना ही संख्या। तो सही कारण क्या है? किसान आत्महत्या नहीं करता, उसकी हत्या होती है। क्या? कौन करता है? आप, ये सरकार जो क्रिकेट को किसान से ज्यादा महत्व देती है।
दूसरा सवाल तैयार है। जी कछुआ चाचा आइए। नेताजी, जब आप लोग मीटिंग में, असेंबली में, पार्लियामेंट में बैठते हैं तो आपके सामने एक सुंदर सी, साफ सी, कीटाणु रहित पानी की बोतल होती है। वो मिनरल वाटर होता है, हम लोग वही पानी पीते हैं। वो जनता के पैसे से आता है। जी, तो जनता की तरफ से ही सवाल है कि वो पानी आप कैसे पी सकते हैं? मतलब वो पानी आपके हलक से कैसे नीचे उतरता है? क्योंकि जिस चुनाव क्षेत्र से आप चुनाव जीतते हैं वहां पीने का पानी तक नहीं होता, तो वो पानी आपके गले के नीचे कैसे उतरता है? कैसे? गले से और कैसे? तो जाइए, जाके गले का चेकअप करवाइए, तब आइए। आपका समय शुरू होता है अब। जवाब देंगे कब? आना तब, जवाब होंगे जब, समझे? मुंह में बैठ के चेक करेंगे क्या? आज आप हिल नहीं रहे डॉक्टर साहब। अरे सर, पहले ही इतना हिल लिए हैं कि पूरी एनर्जी खत्म हो गई। नेताजी, साइंस अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि नेता के गले की गहराई को नाप सके। तो फिर आपने देखा क्या? नेताजी, आपने डॉलर, पौंड, यूरो, येन, बड़े बड़े प्लॉट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पता ही नहीं कितना कुछ खाया है। आप पेट तक कहां पहुंच गए? आप गला चेक कीजिए। नेताजी, गले की ही बात कर रहे हैं। आपका पेट गले तक भरा पड़ा है। अरे डॉक्टर साहब, सुबह नाश्ते में कॉमनवेल्थ गेम का ठेका खाया है, वही होगा। अरे डॉक्टर साहब, आप क्या क्या देख रहे हैं? आप सिर्फ ये बताइए कि मिनरल वाटर हमारे गले से नीचे क्यों उतरता है? नेताजी, घनघोर जांच पड़ताल के बाद कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिल रहा है। तो नीचे उतरता कैसे है? अरे सर, आप नेता हैं, जिसके गले से बड़े बड़े प्लॉट और ठेके नीचे उतर सकते हैं, पानी नहीं उतरेगा। अरे नेता के गले से तो कुछ भी नीचे उतर सकता है। कॉमन सेंस की बात है। सही जवाब। हाँ। हम नेता हैं, हमारे गले से कुछ भी नीचे उतर सकता है। पानी क्या है? सही जवाब। हम आपको वोट देंगे क्योंकि आपने कम से कम सही तो कहा। धन्यवाद धन्यवाद। वेल प्लेड सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूछिए अगला सवाल। मुझसे पूछिए ना। प्रणाम नेताजी। प्रणाम। हमें ये बताइए, प्याज, आलू, टमाटर, चावल, शक्कर, दूध, इसका भाव क्या है? इन चीजों का भाव? क्या भाव है इन चीजों का? अब हमने कभी खरीदे तो है नहीं, बस उठा लाते हैं। अरे तो भाव तो बताना पड़ेगा ना, जब पूछा उन्होंने तो। भाव आपका समय शुरू होता है अब। जवाब देंगे कब? अब आइएगा तब, जवाब लाइएगा जब। हाँ। हम भाव पता करके आ रहे हैं। खाली बैठा था, मैंने भाजी लाने भेज दिया। डॉक्टर साहब बताइए। टमाटर 55 रुपये किलो, आलू 32 रुपये किलो, प्याज 34 रुपये किलो, अरहर की दाल 80 रुपये किलो, शक्कर 55 रुपये किलो, दूध 40 रुपये लीटर, और नेताजी पनीर और घी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ये कमाल की बात हुई। अब देखते हैं जनता हमें कैसे फेल करती है। हाँ, ये तो गलत जवाब है। गलत जवाब कैसे? बाजार से भाव पता किया है। वो तो कल का भाव था। आज से टमाटर 3 रुपया, शक्कर 2 रुपया और दूध 2 रुपए से बढ़ गया है, समझे? लो। अफसोस नेताजी, आपने मौसी का वोट भी खो दिया। अगले वोट के लिए खेले। ये देखो, आज जवाब दो, 3 सवाल पूछे थे। हैं?
अरे हम तो इतनी देर से इतने सवाल पूछते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया आपने। हमारा कोई सवाल के जवाब हैंगे आपके पास? शांति शांति शांति। क्या हो रहा है ये? इतने सारे सवालों के जवाब मैंने स्कूल में भी नहीं दिए। अगर स्कूल में दिए होते तो अब इतनी मुश्किल नहीं होती। माफ कीजिएगा नेताजी, आप इस खेल में फेल हो गए हैं, आपको वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा वोट? हम इतने अच्छे खाते पीते पूरे के पूरे काबिल नेता है, क्यों नहीं देंगे वोट आप? एक आखिरी सवाल, हम आपको वोट क्यों दें? क्योंकि हम मांग रहे हैं। मांग तो हम भी रहे थे पिछले 63 साल से, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या आपने दिया? ये सवाल है? ये जनता का हाल है। हाँ, इतने सालों में आपने हमको कुछ नहीं दिया, हम आपको वो कहा दे। वो का वो क्या कहते हैं जो आप मांग रहे हैं, ठप्पा लगाते हैं वो? मोहर। मोहर नहीं, वो जो होता है, क्या कहते हैं उसे, वो। ये तो वोट मांगने से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, वो कहा दे, हम नहीं देंगे। नेताजी, आपका समय समाप्त होता है अब, क्योंकि आप राजनीति के खेल में भी फेल हो गए। हाँ, तो आपने हमारा इम्तिहान लिया ही क्यों? संविधान के किस पेज पे लिखा है कि नेता बनने से पहले टेस्ट देना पड़ता है? नहीं लिखा है, लेकिन लिखा जाना चाहिए। जब चपरासी के लिए इम्तिहान देना पड़ता है तो नेता के लिए क्यों नहीं? शांति शांति। देखिए, नेता चपरासी नहीं होता। तब तो इम्तिहान देना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चपरासी बाबू ये तो सिर्फ एक दफ्तर संभालते हैं, लेकिन एक नेता को तो पूरे के पूरे जिले, पूरे प्रदेश, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश संभालना होता है। और आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि इस राज्य में कितने जिले हैं, और आप राजनीति में पिले हैं। अरे जाइए, शिक्षित होके आइए। क्योंकि जनता शिक्षित हो रही है और वो एक अशिक्षित नेता को अपने समक्ष खड़ा नहीं करेगी, गिरा देगी। ऐसे कैसे गिरा देगी? नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आज के दौर में जनता के पास सवाल बहुत है, पर अफसोस नेताओं के पास जवाब एक भी नहीं। जनता के सवालों का जवाब देने के लिए नेताओं को शिक्षित होना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरत किताबें पढ़ने की नहीं, जनता के चेहरे पढ़ने की है।